आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं अपने बेटे प्रथमेश और उसकी मां दीप्ति को, जो कैमरे में नहीं आने वाली है। प्रथमेश 10 साल का है और दीप्ति की उम्र मुझे भी पता नहीं। जब भी पूछता हूं जवाब देती है, मेरी उम्र तुम्हारी सैलरी की तरह थम सी गई है। एक दिन मैं इन दोनों को अपने ऑफिस ले गया फैमिली डे के लिए। वहां प्रथमेश ने कैंटीन में पराठा ऑर्डर किया। मैंने प्रथमेश से पूछा, बेटा पराठा कैसा हो रहा है? प्रथमेश खट्ट से बोला, पापा घर से अच्छा हो रहा है। मैं चुप हो गया। एक डर मेरे जहन में रेंगने लगा। सहम सा गया था मैं। चंद सेकंडों की खामोशी के बाद दीप्ति ने मेरी तरफ देखा और बोला, ये सवाल तुमने जानबूझ के किया? उस दिन मुझे पता लगा कि माँ के बेटे की गलती कभी नहीं होती है, सारी गलती सास के बेटे की होती है। प्रथमेश को माँ के हाथ का खाना पैदा होने से ही पसंद नहीं था। जब यह 3 महीने का था तो हमारे घर का सीन कुछ ऐसा होता था। प्रथमेश के एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ से स्वाइप, और यहाँ पर एक प्लेट पड़ी होती थी जिसमें सब्जी और रोटी रखी होती थी, और एक तीसरा हाथ जो प्रथमेश के हाथों से तो काफी बड़ा है लेकिन लंबा और झरझरा है, एक चीज का इंतजार करता था। सोचिए किस चीज का? कि कब प्रथमेश किसी रील में सरप्राइज होगा और अपना मुंह खोलेगा। प्रथमेश के सरप्राइज का फायदा उठा के ये हाथ प्रथमेश के मुंह में खाना डाल देता था। कुछ ऐसे ही सरप्राइज के बाद प्रथमेश का मुंह खाने से भर जाता था। उसके गालों के नीचे दोनों तरफ 2 गुब्बारे जैसे बन जाते थे। अब ये हाथ उसके इस तरफ के गुब्बारे में मारता था तो खाना इस तरफ चले जाता था, इस तरफ के गुब्बारे में मारता था तो खाना इस तरफ चले जाता था। थोड़ी देर बाद ये हाथ उसके दोनों गालों को पिचकाता था और सारा खाना बाहर आ जाता था। कुपोषण का शिकार है ये बच्चा, कुछ खाता ही नहीं है। दिख जाएगा मेरी इंस्टाग्राम रील्स में। दीप्ति का कहना है मन रालों पे गया है, क्योंकि मुझे भी माँ के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ के हाथ का खाना का स्वाद मुझे तब समझ आया जब मैं हॉस्टल गया, और उसके बाद दूसरी बार तब समझ आया जब मेरी शादी हुई। इस बात को किसी को बताना नहीं है, बीप कर देना है। वैसे मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन दीप्ति का कहना है कि तुम्हारी माँ को तो पराठे बनाना भी नहीं आता। तुम्हारी माँ गोल पराठा बनाती है और मैं तो तिकोना पराठा बनाती हूँ। तिकोना पराठे का स्वाद थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। दोनों के कंपटीशन को मैनेज करने के लिए मैंने एक जुगत लगाई और दीप्ति से बोला कि तुम्हारे हाथों में जादू है और माँ के हाथों में ममता। और प्रथमेश खट्ट से बोला, पापा ये ममता कौन है? वो डर मेरे जहन में फिर रेंगने लगा। चुप हो गया मैं, सहम सा गया था मैं। चंद सेकंडों की खामोशी के बाद मुझे समझ आया और मैंने बोला, बेटा ममता वह है जो ये बताती है कि माँ के बेटे की गलती कभी नहीं होती है, सारी गलती सास के बेटे की होती है।